जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है मिस्र के अंदर थे, जेल के अंदर। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह था और मुसलमान। ये मुजस्समा भी इसी बंदे का है, ठीक है जी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो फ़िरऔन है, अच्छा फ़िरऔन के माना है बादशाह, ठीक है जी। फ़िरऔन गाली नहीं है, ठीक है जी। तो ये भी जो है ना स्टेचूज़ का पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो एक से ज़्यादा जो है ना स्टेचू बनाए जाते थे, ठीक है जी। तो ये भी पड़ा हुआ है यहाँ पर, टूटा हुआ है मेरे ख्याल में। इसकी दाढ़ी भी सीधी है, तो मतलब ये है कि इस बंदे ने जो है अपना स्टेचू बनवाया था अपनी ज़िंदगी के अंदर, मरने के बाद नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना स्टेचू बनवाया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरऔन है इसका नाम था अखनातून, ठीक है जी। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में मोटे थे, तो गाइड भी हमें ये बता रहा था कि ये थोड़े से जिस्मात मोटे थे मेरे तरह, ठीक है जी। तो इसी तरह से जो है ना, जिस तरह से उनकी जिस्मात थी उसी तरह से ही जो है उनका जो है ये मुजस्समा बनाया गया है। तो यहाँ पर देखें अखनातून और उनकी जो है ज़ोजा जो है यहाँ पर खड़ी हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है जी। आगे जो अखनातून है, पीछे ज़ोजा है और पीछे बच्चे हैं। इधर भी उनकी तस्वीर है, ठीक है जी। समझे कि ये उस दौर की फ़ोटोग्राफ़ी है, इसी तरह से फ़ोटोग्राफ़ी हुआ करती थी, इसी तरह से जो है तस्वीरें बनाई जाती थी ताकि जो है उनकी यादगार बाकी रह सके। ये भी जो है उन्हीं के मकबरे से जो है मिला है, और ये भी जो है इन्हीं का स्टेचू है अखनातून का, और ये भी अखनातून का स्टेचू है। अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरऔन था ये उसकी बीवी का स्टेचू है, ये देख रहे हैं अखनातून की बीवी का ये स्टेचू है, और बिल्कुल ये अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। और कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इस वजह से इसका लक़ब था नेफ़रतीती। नेफ़रतीती जो है इसका जो है लक़ब था, और गाइड हमें बता रहा था कि नेफ़रतीती का माना होता है खूबसूरत। तो ये फ़िरऔन की बीवी का स्टेचू है, ये देख रहे हैं आप। स्टेचू भी काफ़ी खूबसूरत है भाई, तो हो सकता है खूबसूरत होगी। तो ये देख रहे हैं जी, ये पेंटिंग थी फ़िरऔन के घर की, जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो फ़िरऔन है। मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन इसलिए कह रहा हूँ कि ये उनके दौर का फ़िरऔन है, ठीक है जी, ताकि आपको जो है ना बात याद रह सके। अच्छा जी, जिस ताबूत से जो है लाश मिली है ना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़िरऔन की जो लाश जो है, ये देखें जी, ओ हो, ये ताबूत का जो ऊपर वाला ढक्कन है देखें, इसके अंदर इसकी लाश थी। और इसकी लाश मैं देख कर आया हूँ, म्यूज़ियम के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन वो जो है इसकी वीडियो बनाने नहीं देते। ये देखें इसका चेहरा इस तरह से था कि ज़िंदा होते हुए जो स्टेचू बनाया जाता है ना उसकी दाढ़ी जो है ना सीधी रखी जाती है। मरने के बाद जो है जब स्टेचू बनाया जाता है तो दाढ़ी को थोड़ा सा जो है ना टेढ़ा कर दिया जाता है। ये देखें इस तरह से ये दाढ़ी टेढ़ी है। तो ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरऔन था, ये उसका जो है स्टेचू है, ये उसका ताबूत है। इस ताबूत के अंदर जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरऔन को जो है दफन किया गया था। ये बिल्कुल तकरीबन अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है, बिल्कुल। ये इसके ऊपर वाला हिस्सा कुछ ख़राब हो चुका है, या इसके ऊपर जो सोना लगा हुआ था मेरे ख्याल में किसी ने उतार दिया है, ठीक है जी। ये यहाँ से नज़र आ रहा है, ये यहाँ से नज़र आ रहा है कि किसी ने जो है ना सोना निकाला है। ज़ाहिर बात है कि हज़ारों साल पड़ा रहा है ज़मीन के नीचे। चोर डकैत होते हैं, वो इन ख़जानों को लूटते रहते थे, ठीक है जी। आजा जी, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये ताबूत किस तरह से हुआ करते थे। ये देखें जी, ओए होए भाई जान, ये ताबूत देखें, अंदर से इस तरह से ताबूत हुआ करते थे। इन ताबूतों के अंदर जो है मम्मीज़ को दफनाया जाता था, ठीक है जी। ये मार्बल का ग्रेनाइट का जो है ये ताबूत बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है जी। तो ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, इसके अंदर जो है लकड़ी का ताबूत रखा जाता था, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो है इसी तरह पत्थर का जो है ढक्कन दिया जाता था ताकि ये बंद हो जाए मुकम्मल, ताकि इसको कोई खोल ना सके। ये देख रहे हैं जी, ये भी जो है पत्थर से बना हुआ है। बंदा यार हैरान हो जाता है क्या क्या दिखाए, इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, यकीन करें। अभी तो मैंने आपको समझे कि इस म्यूज़ियम का कुछ हिस्सा भी नहीं दिखाया मैंने आपको, चंद चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, और इतनी बड़ी वीडियो मेरी बन। ओए भाई साहब, ये देखें भाई किस तरह से इन्होंने एक ही पत्थर को काटा हुआ है। ये देखें जी, एक पत्थर को काट कर जो है ये बनाया हुआ है। अच्छा, मेरी हैरानगी की बात इस वजह से हो रही है कि उस ज़माने के अंदर मशीनें नहीं थी, यानी कि आज से 4000 साल पहले जो है मशीनें नहीं थी। जिस तरह से ये कटे हुए हैं इतनी सफाई के साथ, ये देखें ना आप, ये देखें कितनी सफाई के साथ कटा हुआ है। तो इस वजह से बंदा हैरान हो जाता है कि यार इतनी सफाई किससे हो सकती है। यानी 4000 साल पहले इनके पास कौन सी मशीनरी थी जिससे ये लोग काटा करते थे इन पत्थरों को। ये देखें अंदर से देखें, अल्लाह, देखिए इनके वाकई जो ना ये देखने वाली चीज़ें हैं, वाकई इबरत वाली चीज़ें हैं। और ये देखें कितनी सफाई से कटाई की सफाई, आप देखें किस तरह से देखें उन्होंने काटा हुआ है। मैं टच भी कर रहा हूँ इसके मुंह को, ये देखें आप, ये इसकी दाढ़ी है, ठीक है जी, ताबूत की। और देखें इसका मुंह है किस तरह से है, आँख के नक्शा, नाक का नक्शा जो है, होठों के नक्शे, सारी चीज़ें जो है इन्होंने हर चीज़ तफसील से जो है ना इन्होंने यहाँ पर ये बनाई हुई है।
वल्लाह हैरानगी की बात है। बंदा ये देखकर यही कह सकता है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी अकल दी है कि आज से 4000 साल पहले लोगों के पास इतनी यानी टेक्नोलॉजी या इतनी हिम्मत थी कि वो लोग जो है उन्हें ये चीज़ें बना सकते थे। ये जो आप मास्क देख रहे हैं इसका वज़न है 11 किलो। ये प्योर गोल्ड से बना हुआ है, 11 किलो इसका वज़न है। मिस्र के अंदर जितने भी जो है ख़जाने मिले हैं सोने के, ये सबसे महंगा तरीन मास्क है। 11 किलो इसका सोने का इसका वज़न है। और जितने भी आप ये जौहरात देख रहे हैं ये सारे सोने के हैं। ये जितने भी आप जेवर देख रहे हैं ये सारे बादशाह के जेवर हैं, ठीक है जी। बादशाह सलामत जो है ये सारे जो है जेवर पहना करते थे। और इस बादशाह का नाम था तूत किंग आमून। ये तकरीबन 5000 साल पुराने जो है ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। फ़िरौन के ज़माने का जो है ना ये बादशाह था, या फ़िरौन से पहले का बादशाह था, या फ़िरौन के बाद का ये बादशाह था। तो मिस्र के अंदर जो है सबसे महंगा तरीन जो अगर कोई ख़जाना मिला है ना, किंग तूत आमून का मिला है। और ख़ास करके ये उसका मास्क है, ठीक है जी। अच्छा जी, मास्क के अलावा जो है सोने का ताबूत, सोने के ताबूत के अंदर जो है इसकी लाज थी। और ये जो आप देख रहे हैं सोने का ताबूत, इस ताबूत का वज़न है 110 किलो। 110 किलो सोना जो है इस ताबूत के अंदर लगा हुआ है। तो मैं यकीन करें, मैं देखकर हैरान रह गया कि भाई इतना सोना इस्तेमाल किया हुआ है इन लोगों ने, सिर्फ ये कि लाश को दफनाने के लिए, बादशाह को जो है दफनाने के लिए। मिस्र के अंदर जो है जो प्रेजेंट किया जाता है अक्सर जो अहरामात के हवाले से, तो इस मास्क को जो है ना प्रेजेंट किया जाता है। मिस्री हुकूमत अगर इसको बेचना चाहे तो ये अरबों डॉलर्स के अंदर ये जो है ना मास्क बिकेगा, लेकिन इसको ये बेचेंगे नहीं। ये इन्होंने रखा हुआ है म्यूज़ियम के अंदर ताकि लोग आएँ और विज़िट करें। ये जो आप देख रहे हैं ये अंगूठियाँ हैं बादशाह की। ये सारी चीज़ें जो है बादशाह के लाश के साथ एक संदूक था उसके अंदर मिली हैं। और ये देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो हैं ये बुत बने हुए हैं। ये जो है बादशाह के जो थे गार्ड थे। इनका अकीदा था कि बादशाह जब उठेगा, जब इसको दूसरा जन्म मिलेगा, तो ये इसके गार्ड इसके साथ उठेंगे जो इसकी हिफाजत करेंगे। ये संदूक आप देख रहे हैं, इसकी थिकनेस देखें या रब, ये देखें कितनी मोटी मोटी लकड़ियाँ इन्होंने रखी हुई हैं। अच्छा जी, मैं हैरान हूँ कि किस तरह से सफाई से इन्होंने काटा हुआ है कि इस तरह से लग रहा है कि मशीनों से इन्होंने काटा होगा। हालांकि उस वक्त इतनी मशीनें वगैरह नहीं थी, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से काटा हुआ है। और इसके ऊपर जो है इबारतें वगैरह भी लिखी हुई हैं, ठीक है, फ़िरौनी ज़बान के अंदर। ये देख रहे हैं इनकी ये जो है ना ये राइटिंग, हैंड राइटिंग इस तरह से थी, नकुश, ठीक है जी। इसके अंदर एक मम्मी नहीं होगी, बहुत सारी मम्मीज़ होंगी इस ताबूत के अंदर। और देखें ये जो मम्मी इन्होंने खोली ही नहीं अभी तक, ये ताबूत जो है इन्होंने अभी तक खोला नहीं, जैसा कि वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं हैरान हूँ कि भाई सिर्फ ये जो है मिस्र वाले जो है ना, ये चंद मम्मीज़ बेच दें तो इनके सारे कर्ज़े उतर जाएंगे या अल्लाह। या सिर्फ पाकिस्तान को दे देंगे भी हम आपको तो 10-15 मम्मीज़ देते हैं, इसको म्यूज़ियम में रखो और बेचो, या जो है लोगों को विज़िट करवाओ, धड़ाधड़ कमाई आएगी। ये देखें मिस्री बड़े उस्ताद हैं, लाशें दिखाकर जो है पैसे कमा रहे हैं। ये देखें जी, ये जो संदूक आप देख रहे हैं, ठीक है जी, ये जो आप बक्सा देख रहे हैं ये सोने से बना हुआ है, ठीक है जी, लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो है सोने का पानी है। और जितने भी मुक्तनियात, जितनी भी सामान वगैरह थे ना जो बादशाह के लिए कब्र के अंदर उसके लिए रखे जाते थे, वो अंदर जो कब्र के अंदर रखे जाते थे, ठीक है जी। तो सारे सामान, खाने पीने की चीज़ें, सोना जवाहरात, हर चीज़ जो है जमा करके जो है इसके अंदर रखी जाती थी, ठीक है जी। और साथ में इन्होंने बाहर से इन्होंने जो ये पुतले लगाए हुए हैं, जो स्टेचू लगे हुए हैं, कहते हैं कि ये इनके खुदा थे, जो इनके बुत थे जिनको ये लोग मानते थे, ये इनकी हिफाजत कर रहे हैं। देखें ना किस तरह से जो है इन्होंने हाथ खोले हुए हैं कि कोई इसके करीब ना आए। तो उनका अकीदा ये था कि ये जो है इनकी हिफाजत करें। कोई बंदा हाथ फैलाकर किसी की हिफाजत करता है, भाई मैं इसकी हिफाजत कर रहा हूँ, कोई भी इसके करीब ना आए, तो ये भी जो है इसी तरह से जो है हाथ फैलाकर समझे कि हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। बस उनके अकीदे थे। क्या देखें जनाब, ये देखें, ये स्टेचू देखें आप। अच्छा जी, फ़िरऔनों के अंदर जो है ना जो भी बादशाह बनता था ना, वो अपना स्टेचू ज़रूर बनवाता था, ठीक है जी, ताकि उसका नाम जो है हमेशा याद किया जाए, ताकि उसका जो है ना तारीख़ के अंदर उसका नाम लिखा जाए। तो हर फ़िरौन के अंदर ये होता था कि वो अच्छे से अच्छा जो है स्टेचू बनाए और बड़े से बड़ा और मज़बूत से मज़बूत जो है स्टेचू बनवाए। तो ये देख रहे हैं जितने भी फ़राइना गुजरे हैं उन्होंने अपने स्टेचू बनवाए हुए हैं, ये देखें जी। और सबसे बड़ा स्टेचू जो है ना ये है, ओ हो, आ जाए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो दो स्टेचू आप देख रहे हैं, तकरीबन ये 7000 साल पुराने स्टेचू हैं, फ़िरऔन के ज़माने से हैं, ठीक है जी। ये बादशाह है और उसकी ये बीवी है,
और इसके ये जो है बच्चे देखें इसके पाँव के साथ खड़े हुए हैं, इस तरफ भी एक बच्चा खड़ा हुआ है। तो इस फ़िरौन का नाम था आमनोफिस। आमनोफिस जनाब जो है ये मौजूद है यहाँ पर। सबसे बड़ा स्टेचू जो है ये मौजूद है इस म्यूज़ियम के अंदर। बाकी दूसरे हैं छोटे हैं, ठीक है जी, ये छोटा ये स्टेचू बड़े हुए हैं। अच्छा जी, ये कब्रें हैं, ये देख रहे हैं आप, ये कब्रें हैं। इसके अंदर जो ताबूत रखे जाते थे, और इस तरह की जो है ना बड़ी कब्रें जो होती हैं ना, तो एक कब्र के अंदर जो है तकरीबन 2 से 3 ताबूत जो है रखे जाते थे उस ज़माने के अंदर। अब तो माशाल्लाह मिस्रियों ने जो है इनके साथ ऐसा हशर किया हुआ है ना, ये ताबूत खाली करके मोमियाँ पता नहीं कहाँ पर पहुँचाई हुई हैं, और ताबूत खाली यहाँ पर रखे हुए हैं, और लोगों को दिखा कर कहते हैं कि भाई पैसा निकालो जनाब, पैसा निकालो, इत्थे रखो माल। तो 300 पाउंड जो है एक बंदे की फ़ीस है एंट्री की, ठीक है जी। ओए भाई साहब ये देखें, अल्लाह अकबर, जनाब अली, ये देखें जनाब, इस तरफ देखें। और ये जो है दीवारें थी इनकी, ये पता नहीं कहाँ से उखाड़ के लेकर आए हैं दीवारें, जिसके ऊपर जो है ना ये इबारत लिखी हुई हैं, ठीक है जी। अच्छा, इन इबारत के अंदर जो है ना पूरे किस्से कहानियाँ लिखे होते हैं, जो भी जो है ना इनके वाक़यात, किस्सा, जो जंगें होती हैं उसके बारे में कहानियाँ, सारी चीज़ें जो लिखी होती हैं। एक शहर है और वहाँ से जो ना ये लेकर आए हैं, ठीक है जी। क्योंकि फ़राइना जितने भी रहते थे ना असवान की तरफ रहते थे, काहिरा के अंदर उनकी रहायशें नहीं थी। काहिरा के अंदर बस उनके मदफन थे, रहायशें उनकी जो थी असवान की तरफ थी। अल्लाह अकबर। चलें जी ऊपर चलते हैं, बाकी दीगर मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये जो आप स्टेचू देख रहे हैं ये उस बंदे का स्टेचू है जिसने एहरामात बनवाए थे, ठीक है जी। पहले नंबर का जो एहराम है उसका नाम है खोफो, और दूसरे नंबर का जो है उसका नाम है खफरा। ये वो बादशाह है जिसने ये बनवाया था एहराम। इसकी शक्ल देख रहे हैं आप। ओ भाई साहब, इसका एक पाँव जो है यहाँ से टूटा हुआ है। ज़ाहिर बात है हज़ारों साल गुजरे हैं। ये देखें जी, और ये कौन लोग हैं? अच्छा ये देखें, आपने 3 पिरामिड देखे हैं जिसमें जो आखिरी छोटा पिरामिड है, ठीक है जी, उसको बनाने वाला शख्स ये है, ये बादशाह है, उसने ये बनवाया था। तो यहाँ पर जो है ये अपनी 2 बीवियों के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है जी। बीवी ने इसके हाथ, जो आप स्टेचू देख रहे हैं ये एक खातून का स्टेचू है, ठीक है जी। फ़राइना के अंदर जो है एक खातून ने भी हुकूमत की थी, उसने जो है ना अपना स्टेचू इस तरह का बनवाया था। ये देख रहे हैं, मर्दों की तरह जो है दाढ़ी भी उसने जो है लगवाई, और बाकायदा जो है उसने इस तरह का स्टेचू बनवाया कि पीछे जो है इसकी बॉडी जो है शेर की तरह है। तो ये खातून है, खातून ने भी हुकूमत की है मिस्र के अंदर, और इसी खातून ने जो है जो अहरामात है मिस्र जो है ना पिरामिड, उसके साथ आपने एक देखा होगा कि शेर की जो है ना मूर्ति का एक स्टेचू बना हुआ है। तो उस खातून ने जो है ना अपने नाम से अपनी शक्ल के मुताबिक जो है वो स्टेचू बनवाया था।